आज एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर 5 लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। आज हम पढ़ते हैं सोडियम वेपर लैंप। इसका प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन देखेंगे। ये क्या है? एक कांच की बनी हुई यू आकार की विसर्जन नलिका के दोनों सिरों पर धातु के ऑक्साइड लेपित फिलामेंट लगे होते हैं। फिलामेंट जो गर्म होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। विसर्जन ट्यूब में कम दबाव पर थोड़ी नियॉन गैस तथा कुछ सोडियम धातु का चूर्ण भरा होता है। सामान्य ताप पर सोडियम ठोस होने के कारण नलिका की आंतरिक समय पर जमा रहता है। विसर्जन नलिका का निर्माण कठोर कांच तथा आंतरिक सतह पर विशेष पदार्थ का लेप किया जाता है ताकि नलिका गर्म वाष्पित सोडियम के प्रभाव को सुगमता से सहन कर सके। विसर्जन नलिका को सुरक्षित रखने के लिए एक दोहरी इवैक्यूएटेड कांच की बाह्य ट्यूब में बंद कर दिया जाता है ताकि ऊष्मा हानि कम हो और सोडियम अतिशीघ्र वाष्पित हो जाए। ये इसमें पावर फैक्टर कंडेंसर लगा है, एसी मेंस, यहाँ से लीड ट्रांसफार्मर, coiled electrode oxide coated discharge tube contains sodium and neon gas। ये वैक्यूम एनवेलप। अब देखते हैं क्या। सोडियम वेपर लैंप को प्रदायी वोल्टता लीक ट्रांसफार्मर द्वारा दी जाती है जिसका लीकेज रेजिस्टेंस उच्च होता है। इससे ये सर्वप्रथम धारा के न्यूनतम मान पर सोडियम वेपर लैंप के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उच्च विभवांतर उत्पन्न करता है, परंतु जैसे जैसे नलिका में विसर्जन बढ़ता है तो धारा प्रवाह के कारण ट्रांसफार्मर में वोल्टतापात भी बढ़ता है। कुछ समय पश्चात जब लैंप प्रकाशित हो जाता है तो शेष वोल्टता ही ट्यूब को कार्यरत रखने में सफल होती है। लीक ट्रांसफार्मर द्वारा सोडियम वेपर लैंप को वोल्टता देने का कार्य इतना यथोचित तथा स्वचालित होता है कि लैंप परिपथ में कुंडली या चोक आदि संयोजित करने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात इस परिपथ में चोक का कार्य लीक ट्रांसफार्मर ही करता है। सोडियम वेपर लैंप परिपथ का शक्ति गुणक लीक ट्रांसफार्मर के कारण अत्यंत कम होता है, इसलिए शक्ति गुणक को उत्पन्न करने के लिए ट्रांसफार्मर से पूर्व परिपथ में प्रदायी वोल्टता के आर पार दोनों सिरों के मध्य एक कैपेसिटर लगा देते हैं। वैद्युत प्रदायी वोल्टता को चालू होते ही ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडल से संयोजित दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उच्च विभवांतर उत्पन्न होता है। इससे नियॉन गैस में सर्वप्रथम विसर्जन प्रारंभ हो जाता है और संपूर्ण नियॉन गैस आयनीकृत होकर नलिका से ऑरेंज कलर का प्रकाश निकालती है। इस विसर्जन से थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है जो नलिका को गर्म कर सोडियम को वाष्पित कर देती है। जब विसर्जन नलिका सोडियम वाष्प से भर जाती है तब विसर्जन नियॉन गैस में से ना होकर केवल सोडियम वाष्प से होने लगता है। क्योंकि नियॉन गैस का आयनीकरण विभव सोडियम के आयनीकरण विभव से बहुत उच्च होता है। दूसरे वाष्पीकरण के बाद नलिका से सोडियम वाष्प की अपेक्षा नियॉन गैस की मात्रा नगण्य होती है। फलतः विसर्जन नलिका से निकालने वाले सुनहरे पीले रंग के संपूर्ण तीव्र सोडियम वाष्प से विकीर्ण होता है। सोडियम वेपर लैंप के सामान्य लक्षण एवं विशेषताएं। इसकी सोडियम वेपर लैंप का कार्यकारी तापक्रम लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। विसर्जन नलिका को इस तापक्रम तक पहुंचने में 10 से 15 मिनट तक का समय लगता है।
तत्पश्चात लैंप पूर्ण प्रकाश विकीर्ण करता है। यह लैंप न्यून दाब पर काम करता है, इसलिए ये दोबारा गर्म रहने पर भी शीघ्र आरंभ होकर प्रकाश दे